बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात पंजम कौमी निसाब 2020 में आप सबको खुशामदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? वो हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वह आफाक की कामयाब और बेहतरीन मनसूबाबंदी है। इस किताब को हमने इन हवालों से तकसीम किया है। हम आज जो सबक पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है बंटी ने की तौबा। ये हुस्न सलूक पर लिखी गई एक कहानी है जिसके हासिलात तालुम को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पढ़ने से पहले के सवालात हैं, हमें दूसरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए? तो हमें अच्छे तरीके से, अखलाक के साथ, नरमी से दूसरों के साथ पेश आना चाहिए। आप भी जवाब दीजिए। आप अपने दोस्त में कौन सी दो खूबियाँ देखना चाहते हैं? जो भी आपको लगता है कि खूबी आपके दोस्त में होनी चाहिए उसको बताइए। हमारे पास आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसको पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। हमारा ये सबक इन दो सफ़ात पर मुश्तमिल है। चलिए मतन का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। आप इसी तरह मतन के बाकी हिस्से को भी पढ़िए। अरे देखो कितना अजीब जानवर है और ऊपर से मोटा भी, क्यों ना इसे तंग किया जाए। दरख्त पर बैठे बंटी ने दूर से आते हाथी को देखकर अपने भाई टोनी से कहा। टोनी ने इसे मना किया, लेकिन बंटी इतनी आसानी से बाज आने वाला कहाँ था। जो ही हाथी दरख्त के नीचे पहुंचा, बंटी ने कहा, अरे मोटू, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गेटू है, हाथी ने बताया। तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? बंटी ने पूछा। मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? गेटू ने कहा, अरे पहले आप अपने आप को तो देखो, पहाड़ जैसा तुम्हारा जिस्म है और पंखे जैसे कान, फिर चलते भी लंगड़ा कर हो। मुझे नहीं करनी तुमसे दोस्ती। ये कहकर बंटी ने एक केला जोर से गेटू के सर पर मारा और हंसता खिलखिलाता उछलता कूदता दूर भाग गया। गेटू बेचारा आंखों में आंसू लिए उसे जाता देखता रहा। अब आप मतन की पढ़ाई कीजिए। पूरा सबक दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़िए ताकि आपके लिए सरगर्मियाँ करना आसान हो। तो चलिए सरगर्मियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले अल्फाज के मानी देखेंगे। अजीब, अजीब का मतलब अनोखा या निराला होता है। फरमाबरदार, हुक्म मानने वाले को कहते हैं। सस्ताना, आराम करना। बेचारा, मजबूर या बेबस। और सान खता होना, घबरा जाना। लापरवाह, जिसे कोई फिक्र ना हो। अगली सरगर्मी मेरे करने के काम है। सबक के मुताबिक दुरुस्त जुमलों में नीला और गलत जुमलों में पीला रंग भरना है। इन जुमलों को पढ़िए। जो आपके नज़दीक सबक के मुताबिक दुरुस्त हैं उनमें नीला और गलत में पीले रंग को भरिए। अगली सरगर्मी दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाने की है। तो आपको सवालात पढ़ते हुए नीचे दिए गए जवाबात में से दुरुस्त के गिर्द दायरा लगाना है और बादज़ा इन सवालात को हल करना है। इन तीनों सरगर्मियों के लिए आप सबक को पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखते हुए इन सवालात के जवाबात दीजिए। अगली सरगर्मी बात से निकले बात है और सबक बंटी ने की तौबा को अपने अल्फाज में आपने बयान करना है और अपने पसंदीदा किरदार के बारे में बातचीत भी करनी है और वो आपको क्यों पसंद आया है इसकी वजह भी बतानी है। अगला सवाल है, आपस में बातचीत करें और बताएं कि हमदर्दी और मसावात जैसी सिफात इंसानी ज़िंदगी पर कैसे असरात मुरतब करती हैं। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए रब्त, तरतीब और दुरुस्त लहजे का ख़ास ख्याल रखिए। आगे बढ़ेंगे, कवायद को देखेंगे और यहाँ हमारे पास इसम सिफत दिया गया है। जुमले गौर से सुनिए। अहमद एक ज़हीन लड़का है। मरी में बुलंद पहाड़ है। तो ऊपर दिए गए जुमलों में ज़हीन और बुलंद को नुमायां किया गया है। ये कौन से अल्फाज हैं? ये वो अल्फाज हैं जो किसी इसम की अच्छाई या बुराई बयान कर रहे हैं या उसकी खूबी को जाहिर कर रहे हैं। ऐसे अल्फाज जो किसी भी लफ्ज़ या इसम की अच्छाई या बुराई बयान करें वो इसम सिफत कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर खूबसूरत घड़ी, हमने खूबसूरत करके इसका खूबी बयान कर दिया, इसकी अच्छाई बयान कर दी है। सुर्ख फूल, ठंडा पानी, बुलंद पहाड़, ज़ख़ीम की किताब, या आप अपनी मर्जी से इनको देखते हुए कोई भी इसम सिफत इसके साथ लिखिए और इनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अगली सरगर्मी मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज की है। आपको देखना है कि इन अल्फाज के आगे जो लफ्ज़ दिया गया है वो मुतज़ाद है या मुतरादिफ। जैसे ज़रखेज़ के आगे बंजर है तो बंजर ज़रखेज़ का मुतज़ाद है। करीब का मतलब नज़दीक है और ये मुतरादिफ है। अंधेरा का मुतज़ाद है उजाला, सहल का आसान है मुतरादिफ। वादा अहद को ही कहते हैं, ये मुतरादिफ है। और फरमा बरदार
नाफरमान का क्या है मुतज़ाद। अब आप इस सरगर्मी को अपनी फहम और फरासत के मुताबिक हल कीजिए। आगे लफ्जों का खेल है और यहाँ मुअम्मे में कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। आपको इन्हें ढूंढकर उनके गिर्द जो है वो दायरा लगाना है और फिर दी गई जगह पर लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि ये सरगर्मी आपके लिए बहुत दिलचस्प रहेगी। आगे पढ़ना सीखें की सरगर्मी है और हमें इस इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ते हुए नीचे दिए गए सवालात के जवाब देने हैं। हमें घर की चीज़ों की देखभाल करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ टूट जाए तो हमें इसकी मुरम्मत कर लेनी चाहिए। यह हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए कि कोई दूसरा आकर कर देगा। दूसरा क्यों करे? आप पहले करने वाले क्यों नहीं बनते? खुद आगे बढ़कर हर काम अपने हाथ से करने की आदत डालें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप घर से बाहर भी इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। गली में या सड़क पर ईंट, पत्थर या केले का छिलका पड़ा है तो उसे हटाकर एक तरफ कर दें ताकि किसी को ठोकर ना लगे या कोई फिसल कर ना गिर जाए। कहीं कोई कांटेदार झाड़ी नजर आए तो इसे हटा दें। किसी छोटे बच्चे को मदद की ज़रूरत हो तो इसकी मदद कर दें। किसी बूढ़े या ज़ईफ़ को सड़क पार करनी हो तो उसके काम आए। हाथ से काम करने और दूसरों की मदद करने से अल्लाह ताला राज़ी होता है। ये थी जी इबारत। अब हम इन सवालात को देखेंगे। हर काम अपने हाथ से करने का क्या फ़ायदा होगा? दूसरा सवाल है अल्लाह ताला किन लोगों से राज़ी होता है? ये 2 सवालात थे। बाकी के तमाम सवालात पढ़िए और ऊपर दी गई इबारत के मुताबिक इनके जवाबात पढ़िए। आगे है जी लिखना की सरगर्मी और यहाँ हमारे पास पहले सवाल में कुछ तस्वीर दी गई हैं। आपको इन तस्वीर को दुरुस्त तरतीब से नंबर लगाने हैं और फिर इन्हें कहानी की सूरत में अपनी कॉपी में लिखना है। आगे कुछ नया लिखने का एक और सवाल है कि वालिदैन का एहतराम आला अखलाक की कदर है। इस मौजू पर आपको 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखना है। आगे है जी हमारे पास हमारे करने के काम और पहला सवाल है कहानी बंटी ने की तौबा को ड्रामाई सूरत में कमरा जमात में पेश करना है। अगला सवाल यह है कि इंटरनेट या लाइब्रेरी से बच्चों के रसाइल से अपनी पसंद की कोई भी अखलाकी कहानी पढ़नी है और कमरा जमात में सुनानी है और आपको क्यों पसंद आई उसकी वजह भी बतानी है। ये थी जी हमारी इस सबक की तमाम सरगर्मियाँ। इसके बाद हमारे पास जायज़ा मौजूद है। इस जायज़े को अपने वालिदैन या असातिज़ा की मदद से मुकम्मल कीजिए ताकि हम और आप ये जान सकें कि आया ये तमाम तसव्वुरात जो हमने पिछले असबाक में पढ़े हैं आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीं हैं या नहीं। हम मिलेंगे आपसे अगले सबक में कुछ नए तसव्वुरात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।